हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार के 10th एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार के एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है छात्रों कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर आपका क्या होगा? पहला का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका हिंदी है ना 10th का, उसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ये भीमराव अंबेडकर, और इनका जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। याद रखना, एक एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और जबकि दूसरा क्वेश्चन है कि मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि शामिल किस खेल में होना चाहता था। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में कासू भी मदन के साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन मदन शामिल नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? दूसरा का डी नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? एक फारस का राजा था, भारत का गवर्नर जनरल, या फिर महान दार्शनिक, या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो भारत का गवर्नर जनरल था। आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा का नंबर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की तो मैक्स मूलर को। आंसर चौथा का ए नंबर होगा, मैक्स मूलर को उपाधि थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? चौथा का ए नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको वीडियो और सारा मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको और सारे आगे आपको वीडियो देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास चलता है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर 10th का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो 10th और 12th का भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपका 10th का एग्जाम समाप्त होगा, ठीक वैसे हम 12th का भी बैच स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सर विलियमसन जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो दोस्तों आप लोग मतलब कि इसका आंसर अगर आप लोग गूगल पर भी या फिर कहीं भी किताब वगैरह में देखोगे तो आंसर मिलेगा 1746 से लेकर उनका सफ़र 1794 रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको यही मिलेगा, लेकिन जो सटीक आंसर था उनका यात्रा कब की थी, तो उसका आंसर आपका ये वाला होगा, डी नंबर 1783 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर आपका 5 का डी नंबर होगा। जबकि छठा नंबर क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है। किस विद्या में लेखन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है। तो लेखन निबंध में नहीं है। आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, अगर निबंध नहीं है तो निबंध मतलब कि लेखन नहीं है तो निबंध होगा। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य कला के प्रयात है, तो कथक हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा कहते हैं। आंसर ये वाला आपका सही होगा। क्या होगा? ए नंबर वाला होगा। ढाते विश्वास कहानी मूलतः किस भाषा की है, तो उड़िया भाषा की है। क्या होगा? बी नंबर वाला उड़िया भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री अंगा का क्या अर्थ बताती है। अंगा का क्या? माँ बेटी, या फिर माँ बेटा, या फिर माता पिता, या फिर भाई बहन। 10 का आंसर होगा माँ बेटा। ठीक है, माँ बेटा। ठीक है, आंसर याद करना। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों, यह क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा भी जाता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में अंखड़ा किसे कहा गया अंखड़ा किसे कहा गया है, तो 11 का आंसर बी नंबर होगा, व्यक्ति को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो 12 का सही उत्तर आपका सी नंबर का। ठीक है, क्या होगा? भगनीदूत। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या? 12 नंबर हो गया। 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होगा। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी कि क आप अपने जुबान से एक बार बोलने की कोशिश करिए तो कंठ से आएगा। भवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। भवन शब्द का भू प्लस अन से भवन बनेगा। भू प्लस अन से क्या बनेगा? भवन बनेगा। चौराहा का संधि विच्छेद क्या होगा? चौराहा का संधि विच्छेद सही विग्रह आपको बताना है। चौराहा का सही शब्द का सही विग्रह बताए, तो 15 का आंसर क्या होगा? 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार, यही मतलब कि चौराहा का सही विग्रह हो जाएगा। ठीक है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है।
किस समास का अंतिम जो पद होता है वो प्रधान होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस पद का अंतिम पद प्रधान होता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं ना, और एक नए समास होता है जिसको हम एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, आपको बताना, कमेंट करके जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। समास आप लोग पढ़े होंगे ना, तो डेफिनेशन आपको याद होगा, तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, अनामिका द्वारा लिखा गया पाठ है। तो अनामिका द्वारा क्या लिखा गया है, तो अक्षर ज्ञान अनामिका द्वारा लिखा गया, यह मतलब कि कविता है। अगला क्वेश्चन, निकेतन शब्द का शब्द पर्यायवाची शब्द है। निकेतन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा आंसर आपका सी नंबर वाला का घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है, ठीक है। निषेचन नहीं बल्कि निकेतन, ठीक है। और 19वां प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम रूप क्या है। घृणा शब्द का रूप विलोम क्या होगा, तो घृणा का विलोम होता है प्रेम, प्रेम का उल्टा क्या होता है, घृणा। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आपको कितना प्रश्न याद इसमें से याद था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन बताए, 19 क्वेश्चन बताए, 19 में से कितना याद था, 19 में से कन्फर्म आपको 25 याद होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और जो क्वेश्चन हम बताए थे ना, किस पद का अंतिम पद प्रधान होता है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा समास होता है। ज़्यादा लोगों का कमेंट आना चाहिए अव्ययीभाव समास, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। अव्ययीभाव समास ही होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।